अस्पताल के इमरजेंसी रूम में मॉनिटर की वो खौफनाक लगातार बजने वाली बीप की आवाज। वो आवाज जो किसी को भी डरा दे। बिल्कुल। और फिर एक डॉक्टर का थके हुए स्वर में ये कहना कि हम इसे नहीं बचा पाए। आमतौर पर मानव जीवन के नजरिए से ये एक पूर्ण विराम होता है, मतलब सब कुछ यहीं खत्म हो जाता है। हाँ, हमारी दुनिया के हिसाब से तो खेल खत्म। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर मॉनिटर की वो सीधी रेखा जीवन का अंत नहीं बल्कि एक अकल्पनीय ब्रह्मांडीय न्याय प्रक्रिया की महज शुरुआत हो। ओफ, ये तो बहुत ही गहरा विचार है ना? अब सभी का स्वागत है आज के हमारी इस नई गहन चर्चा में। आज हमारे पास पीटर प्रार्थना भवन नामक YouTube चैनल के एक वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट है। हाँ, और इसका शीर्षक बहुत ही सीधा और झकझोर देने वाला है। एकदम सही कहा। शीर्षक है, यदि आज आपका जीवन खत्म हो जाए तो आप कहाँ जाएंगे, स्वर्ग या नरक, द फाइनल जजमेंट। और ये शीर्षक कोई दार्शनिक या अमूर्त सवाल नहीं पूछ रहा है, ये बहुत ही स्पष्ट और तात्कालिक है। हाँ, कोई घुमा फिराकर बात नहीं की गई है। बिल्कुल, ये मृत्यु के बाद की वास्तविकता को लेकर एक बहुत ही ठोस दावा पेश कर रहा है। सही कहा आपने। और आज इस गहन चर्चा में हमारा उद्देश्य सिर्फ एक डरावनी या धार्मिक कहानी को दोहराना नहीं है। तो हमारा मिशन क्या है आज? हम इस ट्रांसक्रिप्ट में दी गई एक बहुत ही विस्तृत कथा का विश्लेषण करने वाले हैं। ये मोहन नाम के एक काल्पनिक चरित्र की जीवन यात्रा है। हम ये डिकोड करेंगे कि कैसे एक इंसान मासूमियत से भटकाव के गहरे अंधकार तक पहुंचता है। लेकिन यार, उससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि हम उस ढांचे का परीक्षण करेंगे जो ये स्रोत मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में बताता है, जिसे हम आफ्टर लाइफ आर्किटेक्चर कह सकते हैं। एकदम सटीक शब्द, आफ्टर लाइफ आर्किटेक्चर। और अंतिम न्याय इस कहानी का सबसे बड़ा हुक यही है। एक पल इंसान अस्पताल के बिस्तर पर दम तोड़ रहा है, हाँ, और अगले ही सेकंड, मतलब एक मिली सेकंड के भी हिस्से में आत्मा एक विशाल आग जैसे तेजस्वी न्याय सिंहासन के सामने खड़ी है। ये अचानक हुआ बदलाव वाकई रोंगटे खड़े कर देता है। बिल्कुल। और ये एक बहुत ही बड़े दार्शनिक सवाल को जन्म देता है कि क्या सच्चा न्याय जीवन भर के कर्मों के आधार पर होता है या फिर अंतिम क्षण के एक एहसास पर। यही वो केंद्रीय बिंदु है जो इस पूरे स्रोत को इतना आकर्षक बनाता है। हाँ, मतलब ये सिर्फ सही और गलत की कहानी नहीं है, ये इस बात का गहरा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक चित्रण है कि हम अपने जीवन को कैसे तौलते हैं और एक सर्वोच्च सत्ता उसे कैसे तौलती है। दोनों पैमानों में बहुत फर्क है, जमीन आसमान का अंतर है। और मुझे लगता है कि यही हमारी आज की चर्चा का मुख्य विषय है। तो चलिए इसे थोड़ा खोल कर देखते हैं। बिल्कुल, शुरू करते हैं। स्रोत कहानी की शुरुआत एक बहुत ही शांत काव्यात्मक विरोधाभास के साथ करता है। मोहन का बचपन, मिट्टी भरी गलियों में सुबह की धूप, पिता की उंगली पकड़कर चलना, बारिश में उसका बेफिक्र होकर नाचना। एक बहुत ही खूबसूरत और मासूम तस्वीर है ना? वो इतना मासूम था कि आसपास के लोग कहते थे कि ये बच्चा बड़ा होकर बहुत समझदार निकलेगा। ये वो कोरी स्लेट वाली स्थिति है जहां सब कुछ शुद्ध है। ये शुरुआत रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। कथा हमें ये याद दिलाना चाहती है कि पतन या डार्कनेस इंसान की डिफॉल्ट सेटिंग नहीं है। हम सभी जन्म से बुरे नहीं होते। एकदम सही। हम सभी इसी मासूमियत के साथ शुरू करते हैं, लेकिन ये मासूमियत अपने आप में कोई सुरक्षा कवच नहीं है। मतलब वो हमेशा वैसी नहीं रहती। हाँ, जब तक इसे एक मजबूत नैतिक आधार नहीं मिलता, ये बहुत ही आसानी से दूषित हो सकती है। और वो दूषित होने की प्रक्रिया बहुत ही मामूली तरीके से शुरू होती है। मतलब रातों रात कोई अपराधी नहीं बनता। बिल्कुल नहीं। स्कूल में किसी की टॉफी चुरा लेना, टीचर की नकल उतारना, या पिता के पढ़ाने बैठने पर दोस्तों का बहाना बनाकर भाग जाना। छोटी छोटी शरारतें जो हर बच्चा करता है। हाँ, पर यहाँ स्रोत में माँ उसे टोकती है। वो कहती है, बेटा, छोटी गलतियां बड़ी गलतियां बन जाती हैं। जो कि बहुत सच है। लेकिन मोहन के लिए ये सिर्फ बड़ों का एक और उबाऊ भाषण था। और यहीं पे मुझे लगता है कि हम अक्सर एक फिसलन भरी ढलान या स्लिपरी स्लोप को नजरअंदाज कर देते हैं। ये छोटी शरारतें सिर्फ बचपन की गलतियां नहीं है। तो ये क्या है? ये दरअसल इंसान के आंतरिक कंपस के खराब होने की ब्लूप्रिंट है, शुरुआत है। इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है। मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो ये सिर्फ नियम तोड़ना नहीं है। तो क्या है? यह दरअसल सीमाओं का परीक्षण करना है। जब एक बच्चा छोटी गलती करता है और उसे कोई वास्तविक परिणाम नहीं भुगतना पड़ता, तो उसका दिमाग ये रजिस्टर करता है कि अरे मैं तो बच सकता हूँ। हाँ, उसे लगता है कि कोई नियम उस पर लागू नहीं होता। बिल्कुल। और ये कोई एक दिन की घटना नहीं है। ये इंसान के अंदर की उस आवाज जिसे हम विवेक या अंतरात्मा कहते हैं, उसकी वॉल्यूम को धीरे धीरे कम करने की प्रक्रिया है। वो वॉल्यूम म्यूट होती जाती है। एकदम सही। जब आप बार बार उस आवाज को अनसुना करते हैं
तो अंततः वो आवाज आनी ही बंद हो जाती है। और ये विवेक पूरी तरह से तब गूंगा हो जाता है जब मोहन किशोरावस्था में पहुंचता है। टीनेज के वो बगावती साल। हाँ, और उसकी जिंदगी में रवि नाम के एक दोस्त की एंट्री होती है। गलत संगत की शुरुआत। बिल्कुल। रवि उम्र में बड़ा है और वो मोहन को एक ऐसा मंत्र देता है जो आज की दुनिया में बहुत आम है। क्या कहता है वो? वो कहता है, जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है मोहन, जो मर्जी है कर, माँ बाप का डर छोड़। वही योलो, यू ओनली लिव वंस मेंटालिटी। हाँ, और मोहन इस जाल में पूरी तरह फंस जाता है। स्रोत में एक बहुत ही सटीक दृश्य है। कैसा दृश्य? एक खाली प्लॉट है, प्लास्टिक के गिलास पड़े हैं और सस्ती शराब की गंध आ रही है। टिपिकल भटकाव वाला सीन। बिल्कुल। मोहन घबराया हुआ है। वो कहता है, नहीं यार, मुझसे नहीं होगा। लेकिन रवि एक ही तीर चलाता है। वो कहता है, मर्द बन। बाप रे, ये दृश्य मानवीय कमजोरी का एक मास्टर क्लास है ना? वो मर्द बन वाला डायलॉग बहुत भारी पड़ता है। हाँ, जब इंसान के पास अपना कोई मजबूत आंतरिक मूल्य नहीं होता तो वो बाहरी दुनिया में मान्यता या वैलिडेशन तलाशता है। वो अंदर से खोखला हो चुका है। एकदम सही। उसे ये भ्रम है कि वो आजाद हो रहा है, जबकि असलियत कुछ और ही है। हाँ, वास्तव में वो सिर्फ अपने परिवार के नियमों को छोड़कर अपने दोस्तों के खतरनाक और विनाशकारी नियमों का गुलाम बन रहा है। ये बहुत ही गहरी बात कही है आपने। वो आजादी के नाम पर सिर्फ अपनी गुलामी का रूप बदल रहा है। बिल्कुल। जब वो शराब का पहला कड़वा घूंट लेता है, हाँ, तो उसका शरीर विद्रोह करता है। उसे अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब उसके दोस्त तालियां बजाते हैं तो उसे लगता है कि उसने कुछ बहुत बड़ा हासिल कर लिया है। वो झूठी जीत का एहसास। हाँ, और वो झूठी जीत उसे उस अंधेरे रास्ते पर धकेल देती है जहां से वो अपने ही घर को बर्बाद करने लगता है। वो कैसे? वो रात रात भर गायब रहने लगता है, कई लड़कियों के साथ झूठे रिश्ते बनाता है, बहुत झूठ बोलता है। परिवार एक खामोश डर में जीने लगता है। और यहीं पे कहानी दिखाती है कि नैतिक पतन कभी भी एकांत में नहीं होता। मतलब वो दूसरों को भी लपेटे में लेता है। हाँ, ये एक ऐसा संक्रमण है जो सबसे पहले उन लोगों को नष्ट करता है जो आपसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। सही कहा। मोहन की माँ का दरवाजे पर इंतजार करना और पिता का खामोश रहना, ये उस भावनात्मक तबाही का प्रतीक है जो उसके स्वार्थ ने पैदा की है। वो पूरी तरह से एक संवेदनहीन इंसान बन चुका है। और उसकी इस संवेदनहीनता की चरम सीमा उस रात देखने को मिलती है जो इस कहानी का सबसे अंधकारमय मोड़ है। वो किताब जलाने वाला हिस्सा। हाँ, माँ जो पूरी तरह टूट चुकी है लेकिन फिर भी हार नहीं मानना चाहती। वो एक आखिरी प्रयास करती है, एक माँ की आखिरी कोशिश। वो अलमारी से एक पुरानी बाइबल निकालती है और मोहन के हाथों में देकर कहती है, ये किताब नहीं, जीवन का रास्ता है बेटे। अब एक सामान्य स्थिति में आप भले ही किताब ना पढ़ें, लेकिन आप उसे किनारे रख दें, है ना? हाँ, कोई भी सामान्य इंसान ऐसा ही करेगा। पर मोहन क्या करता है? वो गुस्से से भड़क उठता है, कहता है कि ये किताबें उसकी जिंदगी कंट्रोल नहीं कर सकती। बाप रे। और वो उस पवित्र पुस्तक को सीधे चूल्हे की आग में फेंक देता है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली और प्रतीकात्मक दृश्य है। वो सिर्फ कुछ पन्ने या स्याली नहीं जला रहा है। बिल्कुल नहीं। स्रोत का वर्णन यहाँ रोंगटे खड़े कर देने वाला है। उसमें क्या लिखा है? उसमें स्पष्ट लिखा है कि उस रात उठी आग की लपटें किसी कागज की नहीं थी, बल्कि मोहन की आत्मा के अंदर के आखिरी उजाले की थी। उफ, ये बहुत भारी लाइन है। कमरे में धुआं भर जाता है, माँ फर्श पर बैठकर रोती है और मोहन जाकर सो जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये पूर्ण रूप से जिसे हम कहते हैं पुल जला देने या बर्निंग द ब्रिजेस की स्थिति है। कोई वापसी का रास्ता नहीं। एकदम एक आध्यात्मिक या मनोवैज्ञानिक स्तर पर उसने उस आखिरी चीज को नष्ट कर दिया है जो उसे सत्य या विवेक से जोड़ सकती थी। जब कोई व्यक्ति अपनी वापसी के सारे रास्ते जानबूझकर नष्ट कर देता है तो उसके पास जाने के लिए केवल एक ही दिशा बचती है, और वो है विनाश। बिल्कुल, विनाश। और वो विनाश बहुत अजीब तरीके से आता है। यही वो हिस्सा है जो मुझे इस स्रोत में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा। अच्छा। एक रात मोहन नशे में अपनी कार चला रहा है। रास्ता धुंधला है, एक तेज मोड़ आता है और कार एक पेड़ से टकरा जाती है। मोहन की मौके पर ही मौत हो जाती है। लेकिन स्रोत यहाँ एक बहुत ही विशिष्ट जानकारी देता है। क्या जानकारी? कार की रफ्तार महज 30 किलोमीटर प्रति घंटा थी। वेट, सिर्फ 30? हाँ, सिर्फ 30। अब सोचिए, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। जब हम किसी घातक दुर्घटना के बारे में सुनते हैं तो हमारे दिमाग में 100 या 120 की रफ्तार आती है। हाँ, तेज रफ्तार ही जानलेवा लगती है। तो फिर ये इतनी धीमी गति क्यों?
मुझे लगता है कि ये शायद ये बताने की कोशिश है कि बर्बादी हमेशा बहुत तेज रफ्तार से नहीं आती। यही वो जगह है जहां कहानी सतह से उठकर एक बहुत गहरे अर्थ की ओर जाती है। आप इसे कैसे देखती हैं? ये 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति कोई भौतिक विवरण नहीं है। ये मोहन के आंतरिक जीवन का रूपक है। मतलब एक मेटाफर है। हाँ, और इससे भी गहरा एक अर्थ है। यह सुन्नपन या नमनेस का प्रतीक है। नमनेस कैसे? जब आप वर्षों तक अपनी अंतरात्मा को अनदेखा करते हैं, जब आप उस आंतरिक आवाज को पूरी तरह से दबा देते हैं, तो आपके नैतिक और आध्यात्मिक रिफ्लेक्सेस पूरी तरह से मर जाते हैं। अरे हाँ। मोहन की मौत इसलिए नहीं हुई कि कार बहुत तेज थी। उसकी मौत इसलिए हुई क्योंकि उसके अंदर किसी भी खतरे को पहचानने, सही समय पर ब्रेक लगाने या दिशा बदलने की क्षमता खत्म हो चुकी थी। वो अंदर से पूरी तरह सुन्न हो चुका था। बिल्कुल। एक धीमा मोड़ भी जानलेवा बन जाता है जब आप पूरी तरह से चेतना खो चुके हों। ये उसके जीवन का सटीक प्रतिबिंब है। वह बहुत धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से अपनी बर्बादी की ओर चला गया। ये एक शानदार विश्लेषण है। मतलब वो दुर्घटना सिर्फ भौतिक नहीं थी, वो वर्षों की आध्यात्मिक दुर्घटनाओं का अंतिम परिणाम थी। एकदम सही। और इस मौत के तुरंत बाद कहानी का दृश्य अचानक से एक स्वर्गीय न्याय कक्ष में बदल जाता है, बिना किसी अंतराल के। हाँ, कोई ब्रेक नहीं। मोहन की आत्मा एक गहरे काले अंधकार के बीच है और सामने एक सुनहरी रोशनी नदी की तरह बह रही है। सिंहासन पर प्रभु यीशु बैठे हैं और स्वर्गदूत के हाथ में जीवन की पुस्तक या बुक ऑफ लाइफ है। मोहन कांप रहा है। वो जानता है कि उसने जीवन भर क्या किया है। ये दृश्य पूर्ण और नग्न जवाबदेही या नेकेड अकाउंटेबिलिटी का क्षण है। बिल्कुल। यहाँ कोई बहाने नहीं है, कोई दोस्त तालियां बजाने के लिए नहीं है। ये इंसान का अपनी वास्तविक सच्चाई से सीधा आमना सामना है। और यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। हाँ, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। बिल्कुल, इस पूरे नैरेटिव का सबसे अप्रत्याशित ट्विस्ट। मोहन सजा के इंतजार में है। यीशु उससे पूछते हैं कि क्या वो जानना चाहता है कि उस पुस्तक में उसका नाम है या नहीं। और फिर ये खुलासा होता है कि जब कार 30 की स्पीड से उस पेड़ की ओर बढ़ रही थी, टकराने से महज 1 सेकंड पहले अपनी अंतिम सांस में मोहन ने अपने होठों से एक शब्द भी नहीं कहा था, लेकिन उसने अपने मन की गहराई से एक पुकार लगाई थी। उसने कहा था, हे प्रभु, मुझे बचा लो, मेरे पाप को क्षमा करो। और स्रोत के अनुसार केवल उस एक क्षण की उस अदृश्य आंतरिक पुकार की वजह से उसका नाम जीवन की पुस्तक में दर्ज हो जाता है। बाप रे। उसे माफ कर दिया जाता है और वो स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। ये पूरी चर्चा का सबसे विवादास्पद और दार्शनिक रूप से सबसे भारी हिस्सा है। बिल्कुल। और मैं यहाँ पूरी ताकत से पुशबैक देना चाहूंगा। बताइए, क्या खटक रहा है आपको? क्योंकि ये किसी भी आम इंसान को, विशेष रूप से हमारे भारतीय सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में जहाँ कर्म का सिद्धांत इतना गहरा बसा है, ये बहुत ही अटपटा लग सकता है। हाँ, कर्मा का कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल अलग है। कर्म का सिद्धांत कहता है कि हर क्रिया की एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। एक सख्त बही खाता है ना? बिल्कुल, ए स्ट्रिक्ट लेजर। मोहन ने अपनी मां को रुलाया, लोगों को धोखा दिया, जीवन भर विनाश फैलाया और एक पवित्र पुस्तक को जला दिया। क्या ये सब जीवन भर के वो पहाड़ जैसे भारी अपराध महज अंतिम सेकंड के एक सॉरी से मिट सकते हैं? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। क्या ये एक ब्रह्मांडीय लूप होल या चीट कोड की तरह नहीं लगता? कोई भी सोच सकता है कि भाई मैं पूरी जिंदगी मजे करूंगा और मरने से ठीक पहले माफी मांग लूंगा। आपका सवाल बिल्कुल जायज है। और यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है वो ये है कि हमें दो बिल्कुल अलग विश्व दृष्टियों या वर्ल्ड व्यूज के बीच के अंतर को समझना होगा। वो कैसे? स्रोत कर्मों के उस तराजू वाले सिद्धांत पर काम नहीं कर रहा है। तो किस सिद्धांत पर काम कर रहा है? ये पूरी तरह से अनुग्रह या ग्रेस के सिद्धांत पर आधारित है। ग्रेस? हाँ। और जहां तक आपके लूपहोल वाले सवाल का तर्क है कि लोग इसे एक शॉर्टकट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण तकनीकी अंतर है। अच्छा, वो अंतर क्या है? ये एट्रिशन और कॉन्ट्रिशन के बीच का अंतर है। जरा इसे और स्पष्ट करें, ये दोनों चीजें कैसे अलग हैं? एट्रिशन का मतलब है सजा या परिणाम के डर से माफी मांगना। मतलब सिर्फ बचने के लिए? हाँ, जैसे हे भगवान, कार टकराने वाली है, मुझे बचा लो ताकि मैं मरूं नहीं। यह स्वार्थी है। अगर कोई व्यक्ति जीवन भर पाप करता है और सोचता है कि अंत में चालाकी से माफी मांग लेगा, तो वो सिर्फ सजा से बचने की कोशिश कर रहा है। वो एक सौदा कर रहा है। तो इसमें गलत क्या है? बात गलत की नहीं है। बात ये है कि ये स्रोत जिस सिंहासन का वर्णन कर रहा है वो सर्वज्ञानी है।
ऑमनिशियंट। आप उस सिंहासन को चकमा नहीं दे सकते। तो फिर मोहन के मामले में क्या अलग था? उसने भी तो मौत के डर से पुकार लगाई थी ना। स्रोत ये संकेत देता है कि मोहन की पुकार सिर्फ कार क्रैश का डर नहीं था, वो वेदना वाली पुकार थी, यानी कंट्रिशन। कंट्रिशन। हाँ, वो एक ऐसा क्षण था जहां समय रुक गया था और उस एक पल में मोहन को अपने जीवन के उस गहरे खोखलेपन, अपनी पूरी तबाही और अपनी आत्मा के पूर्ण दिवालियापन का वास्तविक एहसास हो गया था। मतलब उसे सच में अपनी गलती का एहसास हुआ? बिल्कुल, ये पूर्ण समर्पण था। अनुग्रह का सिद्धांत ये कहता है कि यदि पछताव हृदय के उस पूर्ण टूटने या ब्रोकननेस के स्तर से आता है तो वो पिछले सभी कर्मों के वजन को शून्य कर सकता है। अरे यार, ये तो बहुत ही शक्तिशाली विचार है ना? समय की लंबाई नहीं बल्कि उस एहसास की गहराई मायने रखती है। यह एक बहुत ही जटिल विचार है। मतलब बात ये नहीं है कि आपने कितने समय तक अच्छाई की, बल्कि ये है कि क्या आप कभी उस बिंदु पर पहुंचे जहां आपने अपने अहंकार को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और अपनी असलियत को स्वीकार कर लिया। एकदम सटीक। न्याय का वो सिंहासन किसी की भी चालाकी को पकड़ लेगा, लेकिन वो सच्चे टूटेपन को भी पहचान लेगा। बिल्कुल। और यही कारण है कि ये कोई लूप होल नहीं है। आप किसी इंसान को धोखा दे सकते हैं, लेकिन इस मान्यता के अनुसार आप उस अंतिम न्यायाधीश के सामने एक झूठा सॉरी लेकर नहीं जा सकते। ये स्पष्टीकरण इसे एक बहुत ही अलग रोशनी में प्रस्तुत करता है। अब इस व्यक्तिगत न्याय से आगे बढ़ते हुए स्रोत कहानी के अंत में कुछ बहुत ही विशिष्ट तथ्यात्मक धार्मिक मान्यताएं पेश करता है, जो मृत्यु के बाद के जीवन या आफ्टर लाइफ की पूरी वास्तुकला को समझाती हैं। हाँ, उसका पूरा स्ट्रक्चर। और ईमानदारी से कहूं तो ये ढांचा भी आम धारणाओं से काफी अलग है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये मृत्यु के बाद के जीवन का एक बहुत ही संरक्षित या स्ट्रक्चर्ड और यांत्रिक खाका पेश करता है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? स्रोत स्पष्ट रूप से नियम बताता है। क्या नियम है? यदि कोई आज मरता है तो उसका अंतिम न्याय तुरंत नहीं होता। अच्छा। नियम यह है कि जो लोग प्रभु पर भरोसा करते हैं उनकी आत्मा मरने के तुरंत बाद सीधे परमेश्वर की उपस्थिति यानी स्वर्ग में पहुंच जाती है। लेकिन जो लोग भरोसा नहीं करते या जिनका नाम उस जीवन की पुस्तक में नहीं है, वे तुरंत नरक में नहीं जाते। वेट, नरक में नहीं जाते? तो कहाँ जाते हैं? इसके बजाय वे हेडिस नामक एक जगह पर जाते हैं। हेडिस? हाँ, ये हेडिस नरक नहीं है, बल्कि एक तरह का प्रतीक्षा कक्ष या वेटिंग रूम है। एक वेटिंग रूम। और अंततः जब अंतिम न्याय का दिन आएगा तब उन्हें हेडिस से निकालकर स्थायी रूप से नरक यानी परमेश्वर से सदा के लिए अलगाव की जगह, जिसे आग की झील भी कहा जाता है, उसमें डाल दिया जाएगा। यह जो हेडिस और नरक का अंतर है, ये थियोलॉजी का एक बहुत ही आकर्षक पहलू है जिसे अक्सर आम बोलचाल में मिला दिया जाता है। लोग दोनों को एक ही समझते हैं। लेकिन मेरे मन में ये सवाल लगातार घूम रहा है। कैसा सवाल? इस प्रतीक्षा कक्ष या हेडिस की आवश्यकता ही क्यों है? लॉजिकल सवाल है। अगर मोहन के मामले की तरह व्यक्ति का निर्णय उसकी मृत्यु के उसी क्षण में तय हो जाता है कि वो माफ किया गया या नहीं, तो फिर उन लोगों को एक वेटिंग रूम में क्यों रखा जा रहा है जिन्हें अंततः सजा मिलनी ही है? हाँ, ये बात तो है। क्या ये न्याय में देरी नहीं है या इंतजार खुद सजा का एक हिस्सा है? इसे समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि ये विशिष्ट मान्यता न्याय को दो स्तरों पर देखती है, व्यक्तिगत यानी पर्सनल और ब्रह्मांडीय यानी कॉस्मिक। ओके, दो अलग अलग स्तर। हाँ, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसका व्यक्तिगत न्याय तुरंत हो जाता है। वह जानता है कि वह कहाँ खड़ा है। लेकिन दुनिया का इतिहास अभी खत्म नहीं हुआ है। अच्छे और बुरे कर्मों के परिणाम पीढ़ियों तक चलते रहते हैं। अच्छा, मतलब कहानी अभी चल रही है। बिल्कुल। अंतिम न्याय कोई नया फैसला सुनाने के लिए नहीं है। तो फिर किस लिए? ये एक सार्वजनिक रहस्योद्घाटन या पब्लिक रेवलेशन है। ये ब्रह्मांडीय न्याय व्यवस्था की वो घटना है जहां संपूर्ण सृष्टि, हर एक प्राणी एक साथ देखेगा कि परमेश्वर का न्याय पूरी तरह से पारदर्शी और सही है। बाप रे। हैडीज वो अवस्था है जहां वे आत्माएं इस अंतिम सार्वजनिक घटना की प्रतीक्षा कर रही हैं, जहां बुराई को ब्रह्मांड से अंतिम और स्थायी रूप से अलग कर दिया जाएगा। तो ये किसी एयरपोर्ट के वेटिंग रूम जैसा नहीं है जहां आप अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। बल्कि ये एक तरह की होल्डिंग सेल है। जहां आप उस अंतिम कोर्ट रूम ट्रायल का इंतजार कर रहे हैं जो लाइव टेलीकास्ट होगा पूरे ब्रह्मांड के लिए।
हाँ बिल्कुल। ताकि न्याय सिर्फ हो नहीं, बल्कि न्याय होता हुआ साफ साफ दिखे। बहुत ही सटीक एनालॉजी है आपकी। यह सुनिश्चित करने की प्रक्रिया है कि अंततः पूरे ब्रह्मांड में पूर्ण नैतिक व्यवस्था या मॉरल ऑर्डर बहाल हो जाए। ये वाकई दिमाग को झकझोर देने वाला ढांचा है। एकदम। हमने आज की इस चर्चा में बहुत गहरे और भारी विषयों का विश्लेषण किया। हाँ, काफी इंटेंस डिस्कशन रहा। हमने देखा कि कैसे छोटी छोटी अनदेखी शरारतें और पीयर प्रेशर इंसान के अंदर ऐसा मनोवैज्ञानिक खोखलापन पैदा कर देते हैं जो अंततः उसे 30 किलोमीटर प्रति घंटे की उस सुन्न और घातक स्थिति तक ले जाता है। हमने कर्म बनाम अनुग्रह के उस जटिल द्वंद्व को समझा, जहां एक पल का सच्चा नग्न पश्चाताप जीवन भर के अंधकार को काट सकता है। बिल्कुल। और अंत में हमने हेडिश और अंतिम न्याय की उस ब्रह्मांडीय वास्तुकला को डिकोड किया जो व्यक्तिगत मृत्यु और दुनिया के अंत को जोड़ती है। और इन सबसे जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है, चाहे कोई इन विशिष्ट धार्मिक मान्यताओं को शाब्दिक रूप से माने या ना माने, वो ये है कि ये कहानी हर इंसान को अपने जीवन के वर्तमान प्रक्षेप वक्र या ट्रेजेक्ट्री का मूल्यांकन करने के लिए मजबूर करती है। बिल्कुल सही कहा। हम किस दिशा में जा रहे हैं और क्या हमारे द्वारा पहने गए मुखौटे वास्तव में हमारी रक्षा कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। और इसी मूल्यांकन से जुड़ा एक अंतिम विचारोत्तेजक सवाल मैं यहाँ रखना चाहता हूँ। बताइए। इस स्रोत में बार बार उस जीवन की पुस्तक का जिक्र हुआ है जो सब कुछ रिकॉर्ड करती है। हाँ, बुक ऑफ लाइफ। जरा इसके मनोवैज्ञानिक पहलू पर एक पल के लिए विचार कीजिए। मान लीजिए अगर कल सुबह हम सभी इंसानों को ये पूरी तरह से 100% यकीन हो जाए कि हमारे जीवन का हर एक पल, हर एक छिप करके आ गया काम, हमारी इंटरनेट सर्च हिस्ट्री, इंटरनेट सर्च हिस्ट्री, हाँ, हमारे बोले गए सबसे गंदे झूठ और वो बातें जो हमने सिर्फ अपने दिमाग में सोची थी, वे सभी किसी दिन एक विशाल ब्रह्मांडीय स्क्रीन पर चलाई जाएंगी। बाप रे। और दर्शक कौन होंगे? हमारे परिवार, दोस्त और पूरी सृष्टि। ये तो सबसे डरावना सपना है ना? अगर हमें ये पता हो तो क्या हम आज रात से अपना व्यवहार सिर्फ इसलिए बदल देंगे क्योंकि हमें नरक की आग या सजा का डर है? या फिर हम अपना जीवन इसलिए बदलेंगे क्योंकि उस महान ब्रह्मांडीय सभा के सामने अपने पूरे जीवन का कच्चा चिट्ठा नग्न रूप में देखने की जो शर्मिंदगी होगी, वो शर्म उस आग से भी ज्यादा खौफनाक है? बहुत गहरा सवाल है। क्या हमारा असली डर दर्द है या एक्सपोज हो जाना? ये एक ऐसा सवाल है जो स्रोत की परिधि से बाहर जाकर सीधा हमारी चेतना पर वार करता है। बिल्कुल। अगली बार जब आप एकांत में कोई निर्णय लें या किसी चौराहे पर कोई चुनाव करें तो इस विचार को जरूर याद रखिएगा। इसी गहरे सवाल के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए धन्यवाद।